नमस्कार जी। जब भगवान श्री कृष्ण निरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज पर गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उन्हें कोरा सा जवाब दे दिया, तब शतधनवा ने शैवंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर क्रूर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुटे हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजीत को मारने वाले शतधनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे पैदल छोड़कर ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। शतधनवा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर उसे अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में शैवंतक मणि को ढूंढा। परंतु जब मणि नहीं मिली, तब भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने शतधनवा को वैसे ही व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास शैवंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि शतधनवा ने शैवंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेह राज से मिलने चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित, यह कहकर युद्धवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूज्य बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम से उनका सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौटाए और उनको यह समाचार सुना दिया कि शतधनवा को मार डाला गया है, परंतु शैवंतक मणि उनके पास नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजीत की वे सब औद्धर्यदेहिक क्रियाएं करवाई, जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधनवा को सत्राजीत के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण शतधनवा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्रूर ने द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों का बहुत प्रकार से अनिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं, वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषिमुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए क्रूर से पिता श्री फलक को अपनी पुत्री कांदनी ब्याह दी। तब उसके प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी शिवलक के पुत्र हैं और इनका प्रभाव वैसा ही है। इसलिए जहां जहां अक्रूर रहते हैं, वहां खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बातें सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव